हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा जादौन है एंड मैंने एसएससी सीजीएल 2018 ऑल इंडिया रैंक 668 के साथ क्लियर किया है। इसके अलावा ये सभी एग्ज़ाम्स भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने किन बुक से पढ़ाई की थी। इस वीडियो में मैं किसी भी बुक या किसी टीचर का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ वो बताने वाली हूँ जिनसे मैंने पढ़ाई की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीज़निंग से। रीज़निंग में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। वो आप कहाँ से कर सकते हो? मैंने मेरी कोचिंग के नोट्स से पढ़ा था। जब मेरी कोचिंग के नोट्स मैंने पढ़े उसके बाद मुझे कुछ टॉपिक्स में थोड़ा सा इशू आता था, मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। उसके लिए मैंने राहुल सर हैं यूट्यूब पर, उनकी वीडियो से हेल्प ली थी। ये 3-4 टॉपिक्स मैंने उनसे पढ़े थे, फिगर काउंटिंग, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मैंने ट्रिक सीख ली, उसके बाद था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। वो मैंने लास्ट के 4 to 5 ईयर्स के किए थे। पर चैप्टर आप 150 to 200 क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। घटना चक्र बुक से मैंने किए थे। अभी पिनेकल की भी बुक बहुत अच्छी आ रही है, उसमें पूरे टीसीएस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उससे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 3 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला पोर्शन है ग्रामर, दूसरा है वोकेबुलरी एंड थर्ड जो पोर्शन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर मैंने नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 से की थी। इस बुक में रूल्स जब आप पढ़ लोगे, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, रूल्स के साथ में उसका प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, आप इससे करेंगे। बहुत अच्छी बुक है। हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको प्रेफर कीजिएगा। सेकंड जो है वो है वोकेबुलरी। नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 में ग्रामर के साथ साथ वन वर्ड, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स भी दिए हुए, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ थी कि प्रीवियस ईयर की वोकेबुलरी को पढ़ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसएससी में 80 to 85, 90% जो वोकेबुलरी है वो रिपीट होती है। उस टाइम ब्लैक बुक नहीं आती थी, तो मैंने मेरा खुद का एक कंपाइलेशन बनाया हुआ था प्रीवियस ईयर्स का, मैं उसको रिवाइज करती थी। आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक रहेगी। अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें कि पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, ये सब आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट कीजिए। द हिंदू की लैंग्वेज हो सकता है आपको थोड़ी टफ लगे, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कीजिए। अगर एडिटोरियल की लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही है तो आप कोई और भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जैसे क्रिकेट की पढ़ ली, बॉलीवुड पढ़ ली, कोई भी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ न्यूज़पेपर की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप टाइम्स ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप भी आता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब आप इतना कर लोगे तो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मैंने एमबी पब्लिकेशंस की बुक से की थी, यानी इंग्लिश में मैंने 3 बुक्स को प्रेफर किया था। एक नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, दूसरा प्रीवियस ईयर वोकेबुलरी एंड थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फ्रॉम एमबी पब्लिकेशंस। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप कभी भी किसी बुक से नहीं क्लियर कर पाओगे, उसके लिए आपको किसी टीचर से सीखना ही पड़ेगा। मैंने जो है अर्थमेटिक एंड एडवांस हरेंद्र क्लासेज चलती हैं जयपुर में, वहाँ से किया था। लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती थी, मेरे उतने अच्छे नहीं हो पाए थे, तो वो मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी। जैसे कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, उस टाइम पवन राव सर वीडियोस डालते थे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की, ये सभी फ्री वीडियोस हैं, मैंने इनसे किया। अलग अलग टॉपिक्स मैंने अलग अलग टीचर से किए थे, जैसे कि अलजेब्रा अभिनय सर से पढ़ा था, नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडेसेस, सिंप्लीफिकेशन, ये 3-4 टॉपिक्स थे जो कि मैंने आरबीई से पढ़े थे। जब मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते थे, जैसे किसी एक टॉपिक के मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी। उसके लिए मैंने राकेश यादव सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, उसको मैंने बहुत बार किया था, मिनिमम 5 to 6 टाइम्स मैंने उस बुक को किया हुआ होगा।
ये है, यानी मैथ्स के लिए आपको सिर्फ एक बुक की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। बाकी आपकी जो कोचिंग के जो नोट्स होंगे आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, पेड कोर्स फ्री कोर्स, लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बनाना, वो नोट्स आपको पढ़ने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं जीके। जीके में बहुत वास्ट है जीके का सिलेबस, एज यू नो। पॉलिटी एंड हिस्ट्री मेरी कोचिंग के नोट से पढ़ी थी मैंने एंड ल्यूसेंट से पढ़ा था। साइंस मैंने ल्यूसेंट से पढ़ी थी। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो मैंने यूट्यूब वीडियोस से पढ़ी थी। एसएससी ब्लॉग्स करके एक चैनल है, वहाँ से मैंने पढ़ा था। ये भी फ्री वीडियोस है। मैं जिन भी वीडियोस के बारे में बता रही हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड क्रेजी जीके ट्रिक करके एक चैनल है, उनके 4-5 वीडियोज़ हैं, वहाँ से किया था। लेकिन अभी एक बहुत अच्छी बुक आ रही है मार्केट में, रामबाण स्टैटिक जीके, एएसओ पब्लिकेशन की बुक है, आप इससे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको 7 से 8 महीने तो मिनिमम करना पड़ेगा, और 1 साल का मान लीजिए। वैसे गौरव गर्ग सर जो हैं उनकी क्लासेस डालती हैं ये स्टडी आईक्यू पर, इनसे पढ़ा था मैंने। अब उसके बाद जब आप इतना कर लोगे, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हर सब्जेक्ट के करने हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से पढ़े थे? 2 बुक्स मैंने पढ़ी थी। पहली थी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके के लिए मैंने घटना चक्र से पढ़ा था। एंड साइंस मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़नी थी, इसलिए मैंने राकेश यादव सर की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वहाँ से किया था। अब मैंने आपको चारों सब्जेक्ट का बता दिया है कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक पर एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी लाऊं कि इन बुक्स को आपको कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेल्ड स्ट्रेटजी भी लाऊंगी। थैंक यू।